हर हर महादेव किसान बंधुओं, मैं लवकुश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एलके पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी में की जाने वाली धनिया की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की खेती बहुत ही फायदे की खेती है। अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो गर्मी में धनिया की खेती करके अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं। किसान भाइयों, धनिया की उन्नत खेती किस प्रकार करें, चाहे आपका गर्मी हो या बरसात हो या फिर ठंडी हो, यानी कि किसी भी मौसम में धनिया की खेती किस प्रकार करें, इस विषय में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए जलवायु तथा भूमि, धनिया की खेती के लिए पीएच मान, धनिया के बुआई का सही समय, धनिया की उन्नत किस्मों के बारे में तथा धनिया की बुआई का सही समय क्या है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि धनिया में होने वाले रोगों से बचाव के लिए कौन से दवाई का प्रयोग करना है, सिंचाई के विषय में तथा साथ ही खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। कहने का मतलब, धनिया की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना भगाए आखिरी तक बने रहें। किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो ये ठंडे मौसम में, ठंड के मौसम में काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। कहने का मतलब, इस मौसम में ये काफ़ी सुटेबल होता है। इस मौसम में ये काफ़ी अच्छा विकास करता है, क्योंकि धनिया की खेती में पाला, ठंड का कोई प्रभाव नहीं होता है, बल्कि उल्टा ये इस मौसम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है इस और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन इसका होता है। लेकिन वहीं पर किसान भाइयों, दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में धनिया को गर्मी, लू से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रोडक्शन भी कम होता है, पैदावार भी कम होता है तथा सिंचाई की इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो यह झुलस जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत मुलायम इसके पत्ते होते हैं। इसलिए इसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में अगर पानी की सुविधा है तो गर्मी में के दिनों में धनिया की खेती काफ़ी फायदे की खेती होती है, क्योंकि इस टाइम पर इसका रेट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में धनिया की खेती में हर तीसरे से चौथे रोज पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिलाकर गर्मी के दिनों में पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है धनिया की खेती के लिए। किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो वैसे तो किसी भी मिट्टी में धनिया की खेती की जा सकती है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करें धनिया की खेती के लिए तो दोमट मिट्टी धनिया की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। धनिया की खेती के लिए पीएच मान की बात करें तो किसान भाइयों, 5.5 से लेकर 7.0 तक के बीच धनिया की खेती के लिए पीएच मान काफ़ी अच्छा होता है। बुआई के लिए किसान साथियों, मार्च अप्रैल में धनिया की बुआई करें। इस समय आप धनिया की बुआई करके अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप धनिया की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो गर्मी के दिनों में धनिया की खेती होती है, इस टाइम पर इसका रेट बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। किसान भाइयों, बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बरसात के दिनों में धनिया की खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, उसके पानी निकासी का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। वहीं अगर आप गर्मी के दिनों में धनिया की खेती कर रहे हैं तो उसके उल्टे पानी की व्यवस्था ठीक से होना चाहिए, समय समय पर इसको पानी मिलना चाहिए, जो पानी की सुविधा है वो आपके पास अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब किसान भाइयों की जो सिंचाई की आपको उचित प्रबंधन करना होगा। वहीं पर धनिया की अगर रेट की बात करें किसान भाइयों, तो जो ठंड और बरसात के दिनों में जो धनिया की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। वहीं उसके दूसरी तरफ गर्मी में इसका पैदावार, प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में इसका रेट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और बरसात के अपेक्षा ये दुगना तिगुना रेट इसका मिलता है गर्मी के दिनों में। पैदावार में भी अगर आपके पास सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो उतना ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको समय समय पर अगर आप पानी देते रहेंगे तो अच्छा खासा यह पैदावार दे। खाद उर्वरक की बात करें किसान भाइयों तो गोबर की खाद जरूर डालें और साथ ही 2 बोरी पोटास की प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में जरूर डालें। किसान भाइयों, धनिया की खेती बहुत ही फायदे की खेती है। उसको एक बार लगाकर आप 4 से 5 बार आराम से कटाई कर सकते हैं। बस थोड़ा जब जब कटाई करें उसमें थोड़ा यूरिया डालते रहें। यूरिया की मात्रा की बात करें किसान भाइयों
तो 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें जब कटाई के बाद डालते रहें। किसान भाइयों, धनिया की खेती में जो माहो लगते हैं उसके लिए आप डाइक्लोवर्स 76% का स्प्रे कर सकते हैं। और तो किसान साथियों, धनिया की खेती में कोई और दूसरी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं लगती है। 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बस स्प्रे कर दें। धनिया की खेती में किसान साथियों, यूरिया पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब जब धनिया की कटाई करें तब आप यूरिया ज़रूर डालते रहें, थोड़ा मात्रा में, क्योंकि यूरिया ही धनिया को हरा भरा रखता है। तो इसलिए जब जब आप कटाई करें धनिया की तब थोड़ा मात्रा में यूरिया ज़रूर डालें, क्योंकि किसान साथियों, आपको तो पता ही, धनिया जितना हरा भरा होगा मार्केट में उतना ही अच्छा आपको दाम मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये रहा धनिया की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही लगे घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी संबंधित जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।